हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाभारत की अगली कहानी सुनेंगे। शीर्षक है अर्जुन का वनवास। इंद्रप्रस्थ में पांडव और उनकी प्रजा बहुत ही सुख से रह रही थी। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ पहुँचे। उन्होंने पांडवों से कहा, तुम लोगों का भ्रातृप्रेम अनुपम है, फिर भी द्रौपदी के साथ रहने के बारे में तुम्हें कोई नियम बना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में द्रौपदी को लेकर तुम लोगों के बीच किसी तरह का विवाद न हो। इसके बाद पांडवों ने तय किया कि द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ एक एक साल तक रहेगी। यदि कोई यह नियम भंग करेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। एक दिन लुटेरों से एक ब्राह्मण की गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन को अपने हथियारों की आवश्यकता पड़ी। अर्जुन के हथियार युधिष्ठिर के महल में रखे हुए थे। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहती थी। फिर भी अर्जुन धर्म का पालन करने के लिए नियम भंग करके युधिष्ठिर के महल में गए और वहां से अपने हथियार ले आए। इसके बाद ब्राह्मण की गायों को छुड़ाकर अर्जुन सीधे युधिष्ठिर के पास गए। उन्हें सारी बात बताकर प्रायश्चित स्वरूप बन जाने की उनसे अनुमति मांगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर अर्जुन न माने। वनवास के 12 वर्ष बिताने के लिए अर्जुन ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कैरव्य नाग की पुत्री उलूपी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और वहां उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। अर्जुन उसके साथ एक रात पाताल लोक में रहे। उलूपी ने अर्जुन को वरदान देते हुए कहा, आप जिस प्रकार धरती पर चलते हैं उसी प्रकार जल में भी चल सकेंगे और कोई भी जलचर प्राणी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वरदान देने के बाद उलूपी अर्जुन को पुनः पृथ्वी पर छोड़ गई। फिर अर्जुन ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ समय के बाद उलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ईरावान रखा गया। अर्जुन घूमते घूमते मणिपुर जा पहुँचे। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा बहुत सुंदर थी। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह कर लिया। वे उसके साथ 3 वर्ष तक मणिपुर में रहे। चित्रांगदा को अर्जुन से बभ्रुवाहन नाम का एक पुत्र हुआ। इसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा से विदा लेकर आगे की यात्रा शुरू की। अर्जुन को एक स्थान पर 5 सरोवर दिखाई दिए, पर उन्हें यह देखकर बहुत अचंभा हुआ कि सरोवरों के आसपास का पूरा इलाका वीरान था। थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ तपस्वी आ पहुँचे। उन्होंने अर्जुन से कहा, 5 सरोवरों वाला यह क्षेत्र सौभद्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इन 5 सरोवरों में एक एक घड़ियाल रहता है। जब भी कोई व्यक्ति सरोवर में स्नान करने जाता है तो उस सरोवर का घड़ियाल उसे मार डालता है, इसलिए यह क्षेत्र वीरान हो गया है। अर्जुन उनमें से एक सरोवर में नहाने के लिए उतरे और तैरने का आनंद लेने लगे। इतने में एक घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया। अर्जुन को नागकन्या उलूपी ने वरदान दिया था कि जल में रहने वाला कोई भी जीव उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अतः अर्जुन घड़ियाल को खींचकर बाहर ले आए। किनारे पर पहुंचते ही घड़ियाल एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उस स्त्री ने अर्जुन से कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्गा है और मेरी 4 सखियाँ सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता एक ब्राह्मण के शाप से घड़ियाल बन गई हैं। ब्राह्मण ने शाप देते समय कहा था कि 100 साल के बाद एक महापुरुष यहाँ आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आपके द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है, इसलिए आप ही वह महापुरुष हैं। अब कृपया मेरी अन्य 4 सखियों को अभी आप उद्धार कर दीजिए। अर्जुन ने वर्गा की 4 सहेलियों का भी उद्धार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दिन के पश्चात वे द्वारिका के समीप प्रभास नामक तीर्थ स्थान पर पहुँचे। श्री कृष्ण को अर्जुन के आगमन का पता चला तो वे भी प्रभास तीर्थ आ गए। श्री कृष्ण और अर्जुन नारायण और नर के अवतार थे, अतः दोनों स्नेहपूर्वक एक दूसरे से गले लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ द्वारिका ले गए। एक दिन यादवों ने रैवतक पर्वत पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था।
उसमें अर्जुन को मुख्य अतिथि बनाया गया। वहाँ अर्जुन की नज़र यादवों के समूह में घूमती एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थीं। श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के मन की बात ताड़ गए, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। सुभद्रा एक दिन रैवतक पर्वत पर एक मंदिर में पूजा करने गई थी। अर्जुन श्री कृष्ण का रथ लेकर मंदिर के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुभद्रा जैसे ही पूजा समाप्त कर मंदिर से बाहर आई, अर्जुन उसे रथ में बिठाकर चंपत हो गए। सुभद्रा हरण का समाचार सुनकर श्री कृष्ण के भाई बलराम और अन्य यादव आपे से बाहर हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और अंत में अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका बुलाकर विधिपूर्वक उनका विवाह कर दिया गया। अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारिका में 1 साल तक रहे। इसके बाद कुछ समय उन्होंने पुष्कर में व्यतीत किया। अब अर्जुन के वनवास के 12 वर्ष पूरे हो गए थे, अतः अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। कुछ समय के बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। द्रौपदी को प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा नाम के 5 पुत्र हुए। आचार्य धौम्य ने इन राजकुमारों को वेद विद्या तथा अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दी। सभी राजकुमार शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहयोग से दूर दूर के अनेक राज्यों को जीतकर इंद्रप्रस्थ में मिला लिया। वे धर्म और नीति के अनुसार शासन चलाते थे, इसलिए उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत की एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।